शाहदरा प्रोजेक्ट के सबब मेट्रो बस की सर्विस को महदूद कर दिया गया है। मेट्रो बस का पहला स्टेशन शाहदरा ताहुक्म सानी मुसाफिरों के लिए बंद किया गया, जबकि मेट्रो बस को न्याजी चौक से गजुमता स्टेशन तक चलाया जा रहा है। शाहदरा प्रोजेक्ट की तकमील तक मेट्रो बस का शाहदरा स्टेशन बंद रखा जाएगा। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि शाहदरा प्रोजेक्ट के सबब मेट्रो बस की सर्विस को महदूद कर दिया गया है। मेट्रो बस का पहला स्टेशन शाहदरा ताहुक्म सानी मुसाफिरों के लिए बंद है। मेट्रो बस को न्याजी चौक से गजुमता स्टेशन तक चलाया जा रहा है, जबकि शाहदरा प्रोजेक्ट की तकमील तक मेट्रो बस का शाहदरा स्टेशन बंद रखा जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। शाहदरा प्रोजेक्ट के सबब मेट्रो बस की सर्विस को महदूद कर दिया गया है। मेट्रो बस का पहला स्टेशन शाहदरा ताहुक्म सानी मुसाफिरों के लिए बंद। मेट्रो बस को न्याजी चौक से गजुमता स्टेशन तक चलाया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मेट्रो बस को न्याजी चौक से गजुमता स्टेशन तक चलाया जा रहा है। शाहदरा प्रोजेक्ट के सबब मेट्रो बस की सर्विस को महदूद कर दिया गया है। शाहदरा से खबर ये है, जहां प्रोजेक्ट के सबब मेट्रो बस की सर्विस को महदूद कर दिया गया है। मेट्रो बस का पहला स्टेशन शाहदरा ताहुक्म सानी मुसाफिरों के लिए बंद कर दिया गया है और मेट्रो बस को न्याजी चौक से गजुमता स्टेशन तक चलाया जा रहा है। शाहदरा प्रोजेक्ट की तकमील तक मेट्रो सर्विस का शाहदरा स्टेशन बंद रखा जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। LDA की जानिब से शाहदरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट पर इस वक्त तामीराती काम जारी है। ताहम इस शाहदरा प्रोजेक्ट के तामीराती काम के सबब मेट्रो बस सर्विस शदीद मुतासिर हो रही है। शाहदरा प्रोजेक्ट के सबब मेट्रो बस की सर्विस को महदूद कर दिया गया है और मेट्रो बस का पहला स्टेशन शाहदरा को ताहुक्म सानी मुसाफिरों के लिए बंद कर दिया गया है। तो इस वक्त ये जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है ये 22 स्टेशन की बजाय 26 स्टेशन तक इसको चलाया जा रहा है। मेट्रो बस को न्याजी चौक स्टेशन से गजुमता स्टेशन तक चलाया जा रहा है, जबकि शाहदरा प्रोजेक्ट की तकमील तक मेट्रो बस का शाहदरा स्टेशन बंद रखा जाएगा। प्लान ये बनाया गया है कि शाहदरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट की तकमील और मेट्रो बस की तोसी के बाद इस सर्विस को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाएगा। मेट्रो बस की शाहदरा से कालाशाह काकू तक तोसी की जाएगी और पंजाब हुकूमत की जानिब से इस मंसूबे को आइंदा माली साल के बजट में शामिल करने की इजाजत भी दे दी गई है। शाहदरा से कालाशाह काकू तक मेट्रो बस की तोसी के लिए 9 अरब 73 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है और वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से लाहौर की मेट्रो बस को कालाशाह काकू तक तोसी का ऐलान किया गया था। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन आपका। दाखिलों का हदफ पूरा करने में लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी सबसे पीछे। स्कूलों में दाखिलों का हदफ पूरा करने में लाहौर का 36वां नंबर। दाखिलों का अहदाफ पूरा करने में लिया पहले नंबर पर है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तमाम अथॉरिटीज़ को अहदाफ पूरे करने की हिदायत। आतिफ परवेज से अपडेट जानेंगे। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अप्रैल में जो है महकमा स्कूल एजुकेशन के ज़रिए तमाम जो है स्कूलों में दाखिला मुहिम का आगाज किया गया था। तो अभी ये दाखिला मुहिम जारी है और इसकी जो अभी तक के अदाद शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक लाहौर जो है वो दाखिला मुहिम में सबसे आखिर में और 36वां नंबर है। और अगर बात की जाए चकवाल 35वां, सियालकोट 34वां और ननकाना साहब 33वें नंबर पर है। दाखिलों का अदा पूरा करने में लिया पहले, हाफिजाबाद दूसरे, गुजरावाला तीसरे नंबर पर आए और जिला लाहौर को दाखिलों का अदा पूरा करने के लिए 31 अक्टूबर तक मजीद 72,000 बच्चे जो है वो दाखिल करना होंगे। लाहौर में दाखिलों का हदफ में इजाफा 34,000 बच्चे स्कूल छोड़ने के बायस हुआ है और लिया को सिर्फ दाखिलों का अदा पूरा करने के लिए 2,500 मजीद बच्चे जो है वो दाखिल करेंगे। ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। महंगाई के हवाले से खबर यह है कि महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी है। सरकारी रेट इसमें भी रिलीफ नहीं मिल सका। 8 सब्जियों और 5 फलों की सरकारी कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया, जबकि बढ़ती महंगाई पर आवाम की दुहाई और कहते हैं कि अब तो कुछ भी सस्ता नहीं रहा। देखिए अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। महंगाई का तूफान, आवाम परेशान, सब्जियां और फल गरीब की पहुंच से कोसों दूर। सरकारी रेट लिस्ट में 8 सब्जियां मजीद महंगी कर दी गयी। ओपन मार्केट में प्याज 80 रुपए, टमाटर 50 रुपए, लहसुन 400 रुपए फी किलो है। अदरक 820 रुपए, सब्ज मिर्च 100 रुपए, लीमू 250 रुपए फी किलो मिल रहे हैं। गाजर चाइना 80 रुपए, बंद गोभी 50 रुपए, शिमला मिर्च 120 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। मार्केट में टिंडे देसी 200 रुपए, आलू 100 रुपए, मेथी 220 रुपए फी किलो बेची जा रही है। करेले और फूल गोभी 140 रुपए, शलजम 160 रुपए, भिंडी 150 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। अरबी 240 रुपए, मटर 340 रुपए और घिया तोरी 110 रुपए फी किलो है।
फल भी गरीब के लिए ख्वाब बन गए। सरकारी रेट लिस्ट में 5 फल मजीद महंगे। ओपन मार्केट में सेब काला कोल्हू 460 रुपए, आलू बुखारा 350 रुपए, पपीता 320 रुपए किलो है, तरबूज 60 रुपए, खरबूजा 120 रुपए, खजूर ईरानी 600 रुपए फी किलो मिल रही है। खुबानी और आड़ू 300 रुपए, आम सिंदड़ी 330 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। केले दर्जावल 350 रुपए और दर्जा दोम 230 रुपए फी दर्जन है। अवाम कहते हैं होशरुबा महंगाई ने सोचने समझने की सलाहियत ही छीन ली है। क्या खरीदें क्या ना खरीदें कुछ समझ नहीं आता। सब्जी है चलो बंदा फिर भी किसी तरीके ले लेता है, लेकिन फल जो है वो बंदे की पहुंच से बाहर है। फल तो हमारी पहुंच से दूर है। अगर एक आदमी 1000-1200 रुपये दिहाड़ी लगाता है तो 600-700 रुपये का अगर वो फल ले लेगा तो वो आटा और चीनी घी वगैरह कहाँ से लेगा। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ग्राम फरोशी पर काबू पाने में नाकाम है। मार्केट में सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। बजट पेश होने वाला है। इस बजट को बहुत अहम ख्याल किया जा रहा है ताकि मुईशत की बहाली हो सके। इस बारे में कारोबारी लोग क्या सोच रहे हैं और बात करते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से, जो इस वक्त FPCCI के साथ ही सदर मियां अंजुम निसार के साथ मौजूद है। तफसीलात उनसे जानेंगे, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, माली साल 2023-2024 का वफाकी बजट आज पेश किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है और आम तासर भी यही है कि ये शायद एक मुश्किल तरीन बजट है हुकूमत के लिए भी और कारोबारी लोगों के लिए भी और आवाम के लिए भी, क्योंकि इस वक्त जो माशी सूरत हाल है उसमें कई इशारे ऐसे हैं जो कि इंतहाई तशवीशनाक हद तक नज़र आते हैं। इस बजट में क्या कुछ हो सकता है, क्या तवक्कुआत है लोगों को, इससे इस हवाले से हम ज़रा बात करते हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक़ सदर और FPCCI के साबिक़ चेयरमैन मियां अंजुम निसार हमारे साथ मौजूद हैं, मरूफ कारोबारी शख्सियत। सर, अब क्या कहेंगे जो बजट आज पेश होने जा रहा है? इससे पहले कि मैं आपको इस बात का जवाब दूँ, मैं समझता हूँ कि जो पिछला साल जो हमने क्लोज़ किया 22-23 का, उसमें हमने कोई भी अपने अहदाफ जो हैं वो पूरे नहीं हुए। आप देख लें, इन्फ्लेशन 38% है, रेमिटेंस आपकी $31 बिलियन हुआ करती थी, वो 27 पे है। एक्सपोर्ट्स भी जो थी $31 बिलियन थी, हदफ ज़्यादा था, उसके बावजूद भी ये 27-28 बिलियन पे ये कहीं क्लोज़ होगा। टैरिफ बिजली के हमने बहुत बढ़ा दिए हैं, मार्कअप बहुत बढ़ गया है। इनपुट कॉस्ट जब आपका बढ़ जाए और फिर आपकी जो बिजली की प्राइस बढ़ जाए तो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो बहुत बढ़ जाती है। अब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना मेरे ख़्याल में वो खामख्याली होगी और अल्लाह करे जो गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है वो जो अपने अहदाफ दे रहे हैं, अल्लाह करे वो मीट हो जाए, हम गलत हों, क्योंकि मुल्क की सर्वाइवल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। यकीनन इस वक्त ये सिर्फ अंजुम निसार साहब के ख्यालात नहीं, जिन लोगों से बात हो रही है इसी किस्म की हो रही है कि अगर इस वक्त इसहाक डार साहब कोई रिलीफ दे सकते हैं या इंडस्ट्री का रिवाइवल कर सकते हैं तो वो यकीनन कोई चमत्कार होगा, कोई ऐसा इकदाम होगा कि जिससे यकीनी तौर पर कोई बहुत बड़ा इकदाम उठाएंगे तो इस किस्म की रिवाइवल हो सकता है। वरना इस वक्त जो सूरत हाल जारी है उसमें आगे कुछ ज़्यादा उम्मीद अफजा हालात नज़र नहीं आ रहा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। साल भर में महंगाई की शरह में होशरुबा इजाफा, मटन, बीफ और पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में उतार कम चढ़ाव ज़्यादा देखने में आया। बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम के होश उड़ा दिए। अशिया ज़रूरिया कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। सामिया की ये रिपोर्ट देखिए। एक माली साल महंगाई से आवाम का बुरा हाल। महंगाई का जिन किसी के भी काबू में न आ सका। माली साल 2022-23 में महंगाई की शरह में नुमाया इजाफा हुआ। मटन, बीफ और पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में उतार कम बढ़ाव ज्यादा देखने को मिला। साल भर में ब्रायलर गोश्त 400 से बढ़कर 650 रुपए फी किलो तक पहुँच गया। फार्मी अंडे 174 रुपए से 250 रुपए फी दर्जन तक जा पहुँचे। बीफ 650 से बढ़कर 1000 रुपए फी किलो हो गया। साल भर में मटन 1600 रुपए से बढ़कर 2000 रुपए फी किलो हो गया है। अवाम का कहना है कि महंगाई में परेशान कुन इजाफा हुआ है। आमदनी बढ़ नहीं रही और महंगाई में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। मटन चिकन तो पहुंच से दूर है, वो तो ले नहीं सकता। अंडे जो हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, पहले काफी महंगे हो गए थे, फिर 250 पे आ गए हैं। महंगाई में होशरुबा इजाफे से आम आदमी पर बोझ बढ़ता चला जा रहा है और 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। माली साल 2022-23 में गंदम की इमदादी कीमत में हैरान कुन इजाफा हुआ। गंदम की फी मन इमदादी कीमत 2570 रुपये बढ़ी है। साल भर में आटा 50 रुपये फी किलो महंगा हुआ, जबकि रोटी और नान की कीमत भी पहुंच से बाहर हो गई। देखिए इमरान अकबर की रिपोर्ट।
माली साल 2022-23 अवाम पर भारी रहा। गंदम, आटा, नान और रोटी गरीब की पहुंच से दूर ही रही। साल भर में गंदम की इमदादी कीमत में उतार चढ़ाव चलता रहा। माली साल के आगाज पर गंदम की इमदादी कीमत 1765 रुपए फी मन मुकर्रर की गई। डॉलर की ऊंची उड़ान पर 2022 में ही गंदम की इमदादी कीमत 2300 रुपए फी मन कर दी गई। अप्रैल 2023 में गंदम की नई इमदादी कीमत 3970 रुपए फी मन हो गई। साल भर में गंदम की इमदादी कीमत में 2570 रुपए फी मन तारीखी इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में गंदम 5400 रुपए फी मन तक जा पहुंची। 2022 में 10 किलो आटे का थैला 607 रुपए का था। 2023 में 10 किलो आटे का थैला 1214 रुपए का हो गया। 2022 में 20 किलो आटे का थैला 1208 रुपए में फरोख्त होता रहा। 2023 में 20 किलो आटे का थैला 2417 रुपए तक पहुंच गया। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2850 रुपए में बिकता रहा। जून 2022 में सादा रोटी की कीमत 10 रुपए थी, जो जून 2023 में 5 रुपए इजाफे से 15 रुपए की हो गई। 2022 में सादा नान 12 रुपए में फरोख्त होता रहा। 2023 में नान की सरकारी कीमत 13 रुपए इजाफे से 25 रुपए हो गई, जबकि दुकानदार रोटी 20 और नान 30 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। गंदम, आटे, रोटी और नान की होशरुबा कीमतों से अवाम की जेबों पर महंगाई का 100% इजाफी बोझ पड़ा है। अभी आपको बराह रास्त ये चलें, पीपल्स पार्टी के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भाइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ कि जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ख़त्म हो गई है, उनके लिए बाग का इलेक्शन जो है वो काफ़ी है। और बाग के अंदर ये पीटीआई की जीती हुई सीट थी जो उनके वज़ीर आज़म के नाअहल होने पे खाली हुई, और उस ज़िमनी इलेक्शन पे जयालों ने मेहनत की और वो सीट जीती, जबकि फेडरल गवर्नमेंट जो थी वो पीएमएलएन की थी और वहाँ पे जो रनर अप है वो पीएमएलएन का है। मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि उस कामयाबी पे मुबारकबाद देने के बजाय पीएमएलएन के कुछ स्पोक्स पर्सन्स ने और कुछ लोगों ने धांधली और ठप्पों के इल्ज़ामात लगाए जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत और शर्मनाक हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शफाफियत पे यकीन रखती है और कभी भी किसी का मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में नहीं आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ लेकर लोगों को चलने का पे यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध से लेकर कश्मीर तक अपनी कामयाबियों का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया है जो कि सिंध से शुरू हुआ, बलूचिस्तान से होता हुआ जनूबी पंजाब और कश्मीर और केपी के से होता हुआ पंजाब की तरफ वो रुख किए हुए है। और पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर जनाब सदरे पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब वो मौजूद हैं और हर रोज़ की बुनियाद पर वो लोगों से मुलाकातें भी कर रहे हैं, इलेक्टेबल्स को भी मिल रहे हैं, अपने कारकुनान को भी मिल रहे हैं, अपने तंजीमों से भी राब्ते में हैं और अपनी पार्टी की रिवाइवल के लिए अब वो यहीं पे तशरीफ़ रखेंगे। लाहौर बेस्ड होंगे, बाहर जाएंगे, सिंध भी चक्कर लगाएंगे, इस्लामाबाद भी जाएंगे, अब्रॉड भी जाएंगे, लेकिन वो लाहौर ही में रहकर सियासत करेंगे और हमारा जो महवर है सियासत का वो इंशाअल्लाह ताला लाहौर ही होगा। और एक जो बहुत पॉपुलैरिटी का वावेला था, जो एक तरफ से रोज़ आवाज़ें आती थी कि तहरीक इंसाफ बड़ी पॉपुलर पार्टी है और मैं सबसे बड़ी पार्टी का रहनुमा हूँ, आज वो फिरोजपुर रोड पर लाहौर ब्रिज की तोसी का ये मंसूबा है। एलडीए ने 1 साल 4 माह की ताख़ीर के बाद लाहौर ब्रिज का सिविल स्ट्रक्चर मुकम्मल कर लिया है।
लाहौर ब्रिज तोसीम मनसूबा की तकमील की डेडलाइन 20 फरवरी 2022 थी। LDA ने ब्रिज का एलिवेटेड ट्रैक मुकम्मल करके कारपेटिंग का आगाज़ कर दिया है, जबकि LDA की जानिब से रवा माह पुल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए LDA की जानिब से अरफा टावर के सामने लाहौर ब्रिज तोसीम मनसूबे पर तामीराती काम जारी है। अब इस मनसूबे में अहम पेशरफ ये सामने आई है कि LDA ने 1 साल 4 तकलीफ के बाद लाहौर ब्रिज का सिविल स्ट्रक्चर मुकम्मल कर दिया है। इस मनसूबे को मुकम्मल करने के लिए PC1 के मुताबिक डेडलाइन 20 फरवरी 2022 थी, लेकिन ये मनसूबा बर वक्त मुकम्मल नहीं हो सका। मौजूदा सूरत हाल में LDA ने ब्रिज का एलिवेटेड ट्रैक मुकम्मल करके कारपेटिंग का आगाज कर दिया है और इस ब्रिज की तज़ीनो आराइश और कारपेटिंग के लिए मजीद 15 रोज दरकार होंगे, जिसके बाद रवा माह में ही इस ब्रिज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने LDA को 15 मई 2023 तक लाहौर ब्रिज का तामीराती काम मुकम्मल करने की हदायत की थी, लेकिन इस डेडलाइन पर भी ये मनसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। माजी में देखा जाए तो लाहौर ब्रिज तोसीम मनसूबा की 4 डेडलाइन गुजरी, लेकिन किसी एक पर भी ये मनसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। 27 सितंबर 2021 को साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुलजार ने गुलाब देवी अंडरपास का इफ्तिताह किया था और 27 सितंबर को भी शोभा इंजीनियरिंग लाहौर बहुत ब्रिज। शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन आपका। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में तलबा को लैपटॉप देने की तकरीब निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जवेद अकरम की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। मुख्तलिफ तालीमी दरसगाहों में कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को लैपटॉप्स दिए गए। तफसीलात बिलाल बताएंगे। जी बिलाल, बताइए। बिल्कुल, निगरान सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जवेद अकरम की इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तलबात को लैपटॉप से तकसीम करने की तकरीब का इंतजाम किया गया, जिसमें मेडिकल फैकल्टी और दीगर वाइस चांसलर भी मौजूद थे। इस मौके पर निगरान सूबाई वज़ीर से कहना था कि इंतहाई खूबसूरत तकरीब में शिरकत को खुशी महसूस हो रही है और वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का कश्मीरी तलबा और तलबात को लैपटॉप तकसीम करने पर शुक्रिया अदा करते हैं, जबकि हम बतौर वालिदैन और उस्ताद कश्मीरी बच्चों के मुहाफिज है, जबकि कश्मीरी बच्चे हमारे पास एक अमानत है और पाकिस्तानी अवाम के दिल कश्मीरियों के साथ डरते हैं और हम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। इस मौके जवेद अकरम का मजीद ये कहना था कि उम्मीद है लैपटॉप से कश्मीरी तलबा और तलबात के इल्म में इजाफे का बाइस बनेंगे, जबकि इस मौके पर प्रिंसिपल इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज का ये कहना था कि कश्मीरी तलबा और तलबात को लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब में आने वाले तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं और कश्मीरी तलबा और तलबात को लैपटॉप तकसीम करने की ये तकरीब है, इसको भी सराहते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल। DG माहौलियात ज़हीर अब्बास का सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट का दौरा किया है। साबिक सदर सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट शहजाद आजम और दीगर अहदेदारान भी उनके साथ मुलाकात की है। DG माहौलियात ने सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में कंबाइंड ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की हिदायत दी हैं। आपको इस खबर के हवाले से बताएं कि DG माहौलियात ज़हीर अब्बास का सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट का दौरा किया। साबिक सदर सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट शहजाद आजम और दीगर अहदेदारान से मुलाकात भी की है। DG माहौलियात ने सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में कंबाइंड ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की हिदायत की है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मज़ीद 1163 शरपसंदों का डेटाबेस मिल गया। साइंसी बुनियादों पर शनाख्त का अमल शुरू कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि शरपसंदों और इन्हें उकसाने वालों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सानहा 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। IG पंजाब ने शरपसंदों की गिरफ्तारियों, तफ्तीश और मुकदमात में होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। शरपसंदों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के अमल पर भी गौर किया गया। शरपसंदों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन को मजीद मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने का फैसला। इजलास में बताया गया कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मजीद 1163 शरपसंदों का डेटा बेस मिल गया है। साइंसी बुनियादों पर 1163 शरपसंदों की शनाख्त का अमल शुरू कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का मफरूर शरपसंदों की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि आखिरी शरपसंद की गिरफ्तारी तक उनका ताकुब जारी रखा जाए। शरपसंदों और इन्हें उकसाने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। इजलास में निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, CCPO लाहौर, IG जेल खानाजात और दीगर हुकाम ने शिरकत की। और अब आपको बराह रास्त लिए चले पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद मॉडल टाउन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो मुल्क का पहिया चले, मईशत का, ज़राअत का, हर तबके का, तो फिर ही किसी के पास। देखिए जी,
ہم پہلے بھی مساق جمہوریت کیا تھا، تو آج آپ دیکھ لیں یہی کہا تھا کہ یہ گالی گلوچ کی سیاست نہ ہو، ہم اس نفرت کی سیاست سے بچیں، لیکن جنہوں نے بازو مروڑے ایک دوسرے کے، اس کا نتیجہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی تو اب بھی چاہتی ہے کہ تمام جماعتیں مساق جمہوریت کا بھی حصہ بنیں اور مساق معیشت کا بھی حصہ بنیں، اور پیپلز پارٹی اپنا رول اس میں ادا ضرور کرے گی، انشاءاللہ تعالی فیسیلیٹیٹ کرے گی تمام پارٹیوں کو کہ ساری پارٹیاں اس میں آئیں۔ چند صاحب، پیپلز پارٹی پنجاب میں ریوائول کی جدوجہد کر رہی ہے، زرداری صاحب ادھر بحریہ ٹاؤن میں بیٹھ کے وہاں پہ الیکٹیبلز سے تو مل رہے ہیں اور تمام جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے مل رہے ہیں، کچھ جماعتوں میں شمولیت بھی ہو رہی ہے، پولیٹیکل پارٹی